जरूरी है। आप लोग अपने काम के साथ साथ अपने बच्चे की बदलती आदतों और संगतों पर भी ध्यान रखें। आपको पता है आजकल आपका बच्चा आपके पीठ पीछे क्या सब करता है? संगत का क्या मतलब है? वो तो अच्छे बच्चों के साथ ही रहता है और उसके दोस्त भी 2-3 ही हैं। इसी बात पर चर्चा करने के लिए तो आज मैंने आप लोगों को इतनी सुबह सुबह यहाँ पर बुलाया है। कल आपका बच्चा विद्यालय के बाथरूम में स्मोकिंग करता पकड़ा गया। कैसी बात कर रहे हैं सर? 8वीं का बच्चा स्मोकिंग करेगा? सर, क्या आपने उसे ऐसा करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ, बिल्कुल, उसको ऐसा करते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सर, आप हमारे बच्चे को बदनाम ना करें। हमारा बच्चा बहुत आज्ञाकारी और संस्कारी है। मैं समझता हूँ कि आपका बच्चा सच में बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी और संस्कारी है, पर जो मैंने देखा वो मेरे लिए बहुत अजीब था। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि आपका बच्चा ऐसा कर सकता है। आप 2 मिनट ठहरिए, मैं उसे बुलवा ही देता हूँ। हाँ बेटे राजेश, कहाँ जा रहे हो? सर जरा लैब जा रहा था। अरे लैब बाद में जाना, एक बार जाओ और 8th बी से राजेश को बुला करके रुद्र को बुला करके ले आओ। जाओ। सर, हुआ क्या था? थोड़ा ठीक से बताइए। कल 2 बच्चे मेरे पास कंप्लेन लेकर आए कि कुछ बच्चे विद्यालय के बाथरूम में स्मोकिंग कर रहे हैं। जब मैंने खुद वहां जाकर देखा 2-3 बच्चे स्मोकिंग कर रहे थे, जिसमें से एक आपका बच्चा रुद्र भी था। सर, मैं कमेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ रुद्र, क्या बात है? स्मोकिंग करता है तू? शर्म नहीं आई तेरे को स्मोकिंग करते हुए? नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं। मैं तो वॉशरूम में टॉयलेट करने गया था और तभी वहां आ गए। मम्मी, मैं आपको ऐसा लगता हूँ क्या? सर ना गलतफहमी हुई होगी। सर अब मैं जाऊं? तुम इधर रहो। एक बार तुम जाओ और 7th बी से विकास और हन्नू को बुला करके ले आओ। अच्छा बेटा, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? कोई बात नहीं, वे तो बच्चे भी आ ही रहे होंगे, पता चल ही जाएगा किसको गलतफहमी हुई है और कौन झूठ बोल रहा है। कम बेटा। हाँ बेटा, बताओ क्या हुआ था कल वॉशरूम में? क्या देखा था आप लोगों ने कल वहां पे? अरे बेटा डरो मत, बताओ क्या हुआ था कल? सर, कल मैं उस टाइम बाथरूम में था, वहां मुझे सिगरेट की स्मेल आई, फिर मैंने आपको आकर बता दिया। सर, आपने भी तो देखा था कि ये रुद्र और वो अमित दोनों मिलकर सिगरेट पी रहे थे। ये तो वहां भी मना कर रहा था कि मैंने सिगरेट नहीं पी है। चलो माना कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या इन बच्चों को भी गलतफहमी हो गई है? ये भी झूठ बोल रहे हैं? नहीं मम्मी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब मिलके मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं इन दोनों को तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। भाई साहब और बहन जी, आप लोग खुद समझदार हैं। आज तक मैंने आप लोगों को जब भी बुलाया है आपके बच्चे रुद्र की तारीफ ही की है, पर आज मैं इसको क्यों फंसाना चाहूंगा? हाँ रुद्र, क्या बात है? स्मोकिंग करता है तू? ये इसलिए तेरे को स्कूल भेजते हैं, यही नाम कमाएगा। तेरी जरूरत तो वो पूरा करते हैं, जो तू मांगता है वो ला कर देते हैं। बता कहाँ कभी छोड़ दी हमने? अपने जूते देख और मेरे जूते देख। मैं फटे हुए जूते पहनकर ऑफिस जाता हूँ, पर तुझे नए दिलाए ताकि तुझे कोई दिक्कत या परेशानी ना झेलनी पड़े। तब भी ये सब सुनना पड़ रहा है। अरे क्या यही दिन दिखाना था तुझे? एक लौता बच्चा है तू हमारा, तेरी सारी जरूरतें पूरी करते हैं हम। एक तो तूने स्मोकिंग करी, ऊपर से झूठ बोल रहा है। तेरे सर झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। किसने सिखाया तुझे स्मोकिंग करना? बता। क्या बात कर रही हो मम्मी? झूठ बोलना किसने सिखाया? आप लोगों ने ही तो सिखाया है। भूल गई जब घर पे बुआ जी का फोन आया था, पापा वहीं बैठे थे और आपने बुआ जी को कह दिया वे बाहर गए हैं और
जब भी मन करता है बालकनी में जाके क्या करते हो? स्मोकिंग ही तो करते हो ना। और कहाँ से सीखूंगा मैं? कौन सिखाएगा मुझे? अरे बेटा, आप कैसे बात कर रहे हो अपने पेरेंट्स से? आपको तमीज नहीं है अपने पेरेंट्स से बात करने की? सर जी, आप तो हमेशा यही कहते हो ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और प्यार से बात करनी चाहिए। और देखो ना, अब आप भी मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। आपने मुझे बाथरूम में भी बहुत डांटा और मुझ पे चिल्लाया भी। और देखो, मेरे पिताजी का भी हाथ उठा हुआ है। अरे मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। क्या बकवास कर रहा है तू? पापा, मुझे मेरी बात रखने दो। क्या आप लोगों ने सोचा कि मैंने ये सब कहाँ से सीखा? झूठ बोलना माँ से सीखा, नशा करना पिताजी से सीखा और गुस्सा करना आपसे सीखा। आप भी तो हम बच्चों पर गुस्से में ऐसे ही चिल्लाते हो ना सर। दिनेश जी, क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्या बात है? पीछे वाले क्लासरूम तक आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते प्रिंसिपल सर, अच्छा हुआ कि आप भी आ गए। देखो मम्मी, अब इन्होंने प्रिंसिपल सर को भी बुला लिया। अब पता नहीं है मेरी इनसे कौन सी नई शिकायत करेंगे। कौन सी शिकायत बेटा जी? सर जी, मैं आपको क्या बताऊं, इस बच्चे ने तो नाक में दम कर रखा है। कल ये बच्चा विद्यालय के वॉशरूम में स्मोकिंग करता पकड़ा गया और आज अपनी गलतियों को मान ही नहीं रहा और दूसरों को ब्लेम कर रहा है। सर जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपने आसपास जो देखता हूँ उसे जानने के लिए तो ये सब करता हूँ। और सर कह रहे हैं कि मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ। मैंने तो जो देखा वही सीखा और वही कर रहा हूँ। दिनेश जी, आप गुस्सा मत कीजिए और आपसे मिलकर सारी गलती इस बच्चे की ना बताए। हमें इस बच्चे के ऐसे व्यवहार के कारण को समझना होगा। क्या आप यह सोचते हैं कि आपने अपने बच्चे को कायदा किताब ला कर दे दी और या उसमें से सीख रहा है? नहीं, पहले आपके और हमारे व्यवहार से सीखता है। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मम्मी भी तो कितनी बार फोन पे झूठ बोल देती है। एक बार तो चाची जी का भी फोन आया था। हम सब घर पर ही थे, पर पता नहीं क्यों मम्मी ने उन्हें बोल दिया हम मार्केट आए हुए हैं। आप बताओ, क्या ये झूठ नहीं है? अब बताइए, यह सब इसने कहाँ से सीखा? बहन जी, कहाँ से इसने झूठ बोलना सीखा? और भाई साहब, स्मोकिंग तो आप भी करते हैं, बच्चा ही बता रहा है। सर, मुझे तो आदत हो गई है और ना कोई मुझे समझाने वाला था, पर अब इतने लोग मिलके से समझा रहे हैं तब भी ये नहीं समझ रहा। देखिए, जो हुआ उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन अपने बच्चों की आदतों को सुधारने के लिए हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा। और अपने बच्चों की आचरण में सुधार लाने से पहले हमें अपने आचरण में सुधार लाना होगा। और दिनेश जी, आपको भी अपने गुस्से पर ध्यान रखना होगा। माना कि आप बच्चों के भले के लिए गुस्सा करते हैं, लेकिन बच्चों को नीचा दिखाना, उनके ऊपर जोर से चिल्लाना, यह भी तो ठीक नहीं है। इससे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा बच्चे, आपको क्या लगता है कि झूठ बोलना, स्मोक करना अच्छी बात है या बुरी? सर, बुरी। आपको किसने बताया कि ये सब गलत काम है? सर, मम्मी, पापा और टीचर सब हमें सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। अब बताओ, आपको क्या समझ आया? सर, मुझे थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया है कि अगर गलती है तो समझ नहीं और अगर समझ है तो गलती नहीं। मुझे अपनी समझ में थोड़ा और काम करना होगा। मेरे पिताजी को तो समझाने के लिए कोई नहीं था, पर मुझे समझाने के लिए तो इतने सारे लोग हैं। फिर भी अगर मैं यह गलती करता हूँ तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल है ना। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे दोस्त और मेरे छोटे भाई बहन भी मुझसे यही सब सीखे और मुझसे इसी तरह बात करें। माना कि इनका व्यवहार गलत था और मैंने इन्हीं से यह सब सीखा, पर हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते। अगर हमें सही और गलत का पता है तो हम स्वयं में तो सुधार कर ही सकते हैं ना। कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। क्यों ना ये शुरुआत हम स्वयं से ही करें, क्योंकि सुधार की गुंजाइश तो हम सब में होती है ना सर। बहुत बढ़िया बच्चे, एक सूत्र भी है, स्वयं का सुधारी समाज की सबसे बड़ी सेवा है। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नासमझी के कारण ही मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं जब भी व्यवहार करूंगा गलत व सही आदतें समझ के करूंगा और आपको अपने व्यवहार में अच्छा परिवर्तन लाकर दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया बच्चे, अगर आपने ऐसा किया तो सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे स्कूल, परिवार, सबका नाम होगा। जो एनर्जी आप इन गलत कामों में लगा रहे हैं, अगर वह एनर्जी आप अच्छे कामों में लगाए तो समाज को नई दिशा मिलेगी, समाज आगे बढ़ेगा और उन्नति भी करेगा। देखो बच्चे, मानव के रूप में हमें दो उपहार मिलते हैं, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। यदि हम इसका प्रयोग सही दिशा व कामों में करेंगे, हमारे सभी कार्य व्यवहार सही के अर्थ में होगा और यही सब तो हम चाहते हैं। हाँ सर, अब मैं समझ गया।
हम सब भी समझ गए सर जी। हम सब मिलकर स्वयं के व्यवहार में पॉजिटिव चेंज लाएंगे और एक दूसरे की मदद भी करेंगे। सर, मम्मी, पापा, मैं आप सभी से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ और मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं दोहराऊंगा और आपको अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा जिसपे आप सभी को गर्व होगा। हम भी गए। आज से हम सब अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और एक दूसरे की मदद भी करेंगे। हम सब एक दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में बदलने में सहायक होंगे और अपनी योग्यता से पूरे संसार को महकाएंगे। धन्यवाद।